नमस्कार दोस्तों, 2 सितंबर 2025 आज दिन भर का मौसम झारखंड से दिल्ली तक वेदर बारिश। आइए विस्तार से जाने वेदर समाचार इस प्रकार है। स्वागत है आपका कुंदन बडाइक यूट्यूब चैनल पर। आज हम जानेंगे देश और राज्य भर के मौसम की पूरी जानकारी विस्तार से, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सोमवार की रात से झारखंड के कई शहरों का मौसम बदला हुआ है। तेज हवा और आकाशीय बिजली चमकने के साथ जोरदार बारिश हुई। राजधानी रांची, हजारीबाग, बोकारो, गिरिडीह, धनबाद, रामगढ़ सहित 11 से अधिक जिलों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। प्रदेश के 24 से अधिक जिले में काले घने बादल छाए हुए हैं। दरअसल बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भाग और मध्य खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जो ओडिशा से होकर गुजरेगा। इससे झारखंड में 2 से 5 सितंबर तक बादल छाए रहेंगे। कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। 2 सितंबर को राज्य के दक्षिणी एवं निकटवर्तीय मध्य भागों में कहीं कहीं पर बारिश की संभावना है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। अब तक राज्य में 1012.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो सामान्य से 27% अधिक है। वहीं रांची में 1288.7 मिलीमीटर बारिश सामान्य से 56% अधिक है। राजस्थान में इस बार मानसून सीजन में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई। पिछले 125 साल में ये सीजन टॉप 10 में 7वें नंबर पर पहुंच गया है। कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने। बूंदी के नैनवा में एक ही दिन में 503 मिलीमीटर बारिश हुई। दौसा में भारी बारिश के कारण जयपुर आगरा हाईवे की सर्विस लेन डूब गई। सवाई माधोपुर में भी गांवों में पानी भर गया। प्रदेश में 1 जून से 1 सितंबर तक 624 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जो कि सामान्य से 43% ज्यादा है। राजस्थान में लगातार हो रही तेज बरसात से कई बांध और तालाब भी लबालब हो गए हैं। यहाँ तक कि 51% बांध ओवरफ्लो हो चुके हैं। रेगिस्तान में सूखी पड़ी लूनी नदी भी इस साल जब 7वीं बार बह उठी तो लोग खुशी में ढोल नगाड़े बजाकर नाचने लगे। पश्चिमी राजस्थान में अच्छी बारिश के बाद जवाई नदी, खारी नदी, सुकड़ी नदी समेत कई नालों में पानी आया। भारी बरसात से कई जगह हादसे भी हुए। पाली में एक कार पानी के तेज बहाव में बह गई। बारिश का दौर इसी तरह चला तो संभावना है कि ये सीजन टॉप 10 की लिस्ट में तीसरे नंबर पर आ सकता है। सितंबर के महीने में भी राजस्थान के ज्यादातर इलाकों में सामान्य या सामान्य से ज्यादा बारिश होने की संभावना है। विशेषकर सितंबर के शुरू के दोनों सप्ताह में पूर्वी राजस्थान के ज्यादातर भागों में मानसून सक्रिय रहने की संभावना है। ओवरऑल यदि देखें तो अधिकांश भागों में नॉर्मल और अबव नॉर्मल रेनफॉल की संभावना है। जहां एक तरफ मानसून ने रिकॉर्ड तोड़ा, वहीं दूसरी तरफ अजमेर, अलवर, झालावाड़, राजसमंद, भीलवाड़ा और बांसवाड़ा जैसे जिलों में अगस्त महीने में औसत से कम बरसात हुई। 3, 4, 5, 6, 7 सितंबर को तबाही मचाएगी भारी बारिश। रेड अलर्ट पर पंजाब डेस्कर पंजाब में लगातार हो रही बारिश से हालात बिगड़ रहे हैं। मौसम विभाग ने मंगलवार को भी रेड अलर्ट जारी किया है। इसके मद्देनजर आने वाले घंटे भारी रहेंगे। आज का ताज़ा अपडेट मौसम को वीडियो में देखें। पंजाब में बाढ़ से हुई तबाही के बीच कई सेलेब्स पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए हैं। पंजाबी सिंगर एमी विर्क ने 200 पीड़ित परिवारों को गोद लिया है। इसकी घोषणा सिंगर ने सोशल मीडिया पर की। इसके अलावा सिंगर गुरु रंधावा भी लगातार पीड़ितों तक राशन और पीने का पानी पहुंचा रहे हैं। उन्होंने लोगों से बढ़ चढ़कर मदद पहुंचाने की अपील भी की है। बता दें कि इनसे पहले भी सोनू सूद पीड़ितों की मदद के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। एक्टर और बिजनेसमैन राज कुंद्रा ने भी ऐलान किया है कि वो अपनी अपकमिंग फिल्म मेहर की पहले दिन की कमाई पीड़ितों के लिए दान करेंगे। इनके अलावा सिंगर करण औजला, सिंगर सुनंदा और सिंगर रणजीत बाबा भी मदद के लिए आगे आ चुके हैं। दोस्तों, पूरे देश का खबर मानसून का वीडियो में देखते हैं। देश भर में मानसूनी बारिश का दौर जारी है। हिमाचल, उत्तराखंड से लेकर मैदानी राज्यों, दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र तक बारिश से बुरा हाल है। पंजाब के पठानकोट, फिरोजपुर समेत 12 जिले एक हफ्ते से बाढ़ की चपेट में हैं। राज्य के करीब 1312 गांव के 2.5 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। अब तक 29 लोगों की मौत हो गई है। वहीं गुरुग्राम में कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम के आदेश दिए गए हैं।
केदारनाथ मार्ग पर सोमवार सुबह लैंडस्लाइड में 2 लोगों की मौत हुई और 6 लोग घायल हैं। भारी बारिश के कारण 4 धाम यात्रा 5 सितंबर तक स्थगित कर दी गई। राजधानी दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने निचले इलाकों के लिए अलर्ट जारी किया है। गुरुग्राम में लगातार हो रही बारिश ने हालात गंभीर बना दिए हैं। कादरपुर गांव में अरावली की पहाड़ियों से जुड़ा पुराना बांध भारी बारिश के दबाव में टूट गया। इससे आसपास के करीब आधा दर्जन गांव में 3 से 4 फीट तक पानी भर गया है। इसी बीच कादरपुर गांव में 2 युवतियां और एक युवक रोड पर फंस गए। इन्हें निकालने के लिए ट्रैक्टर मंगाया गया, लेकिन वो ट्रैक्टर भी मौके पर डूब गया। इस दौरान 2 युवतियां और एक युवक ट्रैक्टर के ऊपर खड़े दिखे। हालांकि कुछ देर बाद एक और ट्रैक्टर मंगाकर सभी को सुरक्षित निकाला गया। सबसे ज्यादा असर उल्लाबास गांव पर पड़ा है, जहां कई मकानों में दरारें आ गई और लोगों को अपने घर खाली करने पड़े। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि MGF बिल्डर द्वारा बन रही सोसाइटी के बेसमेंट के लिए 50 से 60 फीट गहरी खुदाई कर दी गई थी, जो इन मकानों से बेहद करीब थी। लगातार हो रही तेज बारिश से मिट्टी धंस गई, जिससे मकानों में दरारें दिखने लगी। उत्तराखंड में बारिश कब तक होगी? मानसून वापस कब जाएगा? सर्दी की एंट्री सहित मौसम विभाग ने बता दिया सब कुछ। बारिश कब तक होगी? लगातार हो रही बारिश ने अब लोगों को परेशान कर दिया है। हर कोई बस यही जानना चाहता है कि आफत की ये बारिश कब रुकेगी और मानसून कब विदा लेगा। बारिश कब तक होगी? बारिश कब रुकेगी? लगभग हर किसी के मन में यही सवाल है। आसमान से बरस रही आफत से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। हालात ऐसे हैं कि अब लोग भगवान से बारिश रोकने की प्रार्थना कर रहे हैं। इस मानसून सीजन में बारिश ने पहाड़ी क्षेत्रों में काफी नुकसान पहुंचाया है। उत्तराखंड के देहरादून और उत्तरकाशी सहित कई जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट है, जबकि अन्य जिलों में मौसम विभाग की तरफ से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बारिश के अलर्ट को देखते हुए हरिद्वार जनपद को छोड़कर सभी जिलों के स्कूलों में आज छुट्टी है। वहीं अभी मानसून जाते जाते क्या रंग दिखाएगा, यही सोचकर लोग परेशान हैं। उत्तराखंड में पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश ने हर तरफ आफत मचा रखी है। हालांकि उत्तराखंड से मानसून की विदाई के लिए अभी 15 सितंबर तक इंतजार करना होगा। प्रदेश में इस बार बारिश का आंकड़ा मानसून सीजन से आगे बढ़ चुका है। मौसम विभाग के निदेशक CS तोमर का कहना है कि 15 सितंबर तक अभी मानसून जारी रहेगा। 15 सितंबर आते आते मौसम का मिजाज थोड़ा हल्का हो सकता है। संभवतः सितंबर के आखिरी सप्ताह तक मानसून की विदाई हो सकती है। हरियाणा के फतेहाबाद में एक व्यक्ति ने घाघर नदी में छलांग लगा दी। कुछ देर तक वह पानी में हाथ पांव मारता दिखा, लेकिन फिर तेज बहाव में बह गया। मौके पर मौजूद एक व्यक्ति ने उसका वीडियो बना लिया, जो अब वायरल हो रहा है। यह मामला आज दोपहर का है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और व्यक्ति की तलाश शुरू कर दी। सूचना पर व्यक्ति के परिजन भी मौके पर पहुंच गए। फिलहाल पुलिस और परिजन मिलकर व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उसका कोई सुराग नहीं लग पाया। व्यक्ति की पहचान राजेश कुमार के रूप में हुई है। उसके 2 बच्चे हैं। उसने छलांग क्यों लगाई? पुलिस परिजनों से इस मामले की जानकारी जुटा रही है। हरियाणा के गुरुग्राम, हिसार, पानीपत, यमुनानगर, करनाल, जींद, झज्जर और चरखी में बारिश हुई। हालत बिगड़ने पर कई स्कूलों में छुट्टी है। गुरुग्राम में 4 अंडरपास बंद कर दिए गए और वर्क फ्रॉम होम के आदेश जारी किए गए हैं। हिसार में भारी बारिश से एक मकान की छत गिर गई, जिससे एक महिला की मौत हो गई। उसका परिवार भी गंभीर रूप से घायल है। वहीं गांधी चौक के पास 150 साल पुरानी एक इमारत गिर गई। कोटपुतली, भटिंडा और हिसार चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पानी में डूब गए। वहीं पंचकुला सहारनपुर हाईवे पर यमुना नदी का पुल भी क्षतिग्रस्त हो गया। यमुना नदी अपने रौद्र रूप पर है और खास तौर पर फिलहाल हम निमाड़पुर घाट पहुंचे हैं। यहाँ पर लोग जो है स्नान करने के लिए पहुंचते थे। एक तस्वीर मैं दिखाऊंगा कि सामने ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यमुना नदी के घाट की स्थिति है। लिहाजा बात करें तो सामने ये यहाँ पर चेंजिंग रूम था, यानी कि टेम्परेरी जो चेंजिंग यहाँ पर 3 साइड से बनाया गया था, वो भी पूरी तरह से डूब गया है। यमुनानगर के हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी के बाद यमुना किनारे बसे गाँव में हाई अलर्ट है। बैराज पर पानी का बहाव 2 लाख से ज्यादा क्यूसेक दर्ज किया गया है। कुरुक्षेत्र के शाहाबाद में मरकंडा नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है और गांव में पानी भर गया है। पंजाब के 12 जिले अमृतसर, गुरदासपुर, मोगा, पठानकोट, तरनतारन, फिरोजपुर, होशियारपुर, पटियाला, मोहाली, कपूरथला, जालंधर और लुधियाना भारी बारिश और बाढ़ की चपेट में है। पंजाब में अब तक 1312 गांव बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं।
वहीं भागड़ा डैम का जलस्तर खतरे के निशान से सिर्फ 3 फीट नीचे है। सतलुज दरिया ने मार करनी शुरू कर दी है। तो बता दें कि ये देख सकते हैं ये शनि गांव मंदिर है और मंदिर में इस समय जो है पानी दरिया का पूरी तरह से आ चुका है और इस समय जो अंदर मंदिर की दुकानें बनी थी उससे भी पूर्ण रूप से खाली करवा दिया गया। इस समय मंदिर में कोई नहीं है और देख सकते हैं कि करीब 2 से 2.5 फुट का जो है यहाँ पे पानी है इस दरिया का यहाँ पर आ चुका है। 1 सितंबर की रात अमृतसर में करीब 100 साल पुरानी इमारत ढह गई, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। हादसे में एक व्यक्ति बाल बाल बचा है। अमृतसर के सटियाला गांव में मकान की छत गिरने से 12 साल की बच्ची की मौत हो गई और परिवार के बाकी सदस्य घायल हुए हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री भगवंत मान से फोन पर बात कर केंद्र से हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी सरकार से मिशन मोड में राहत कार्य करने की अपील की है। मंत्री डॉक्टर रवजोत सिंह ने अपना पूरा 1 साल का वेतन दान कर दिया है। गुरुग्राम में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। दिल्ली में इस हफ्ते कब तक बरसेंगे बदरा। दिल्ली मौसम। दिल्ली के साथ ही एनसीआर के अलग अलग हिस्सों में झमाझम बारिश से मौसम बदल गया है। गुरुग्राम में भारी बारिश हुई है। मौसम विभाग ने गुरुग्राम में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली एनसीआर में इस हफ्ते कब तक बरसेंगे बदरा जाने। दिल्ली के साथ ही एनसीआर के इलाकों में झमाझम बारिश से मौसम बदल गया है। दिल्ली में रात भर भारी बारिश हुई। एनसीआर के शहरों में भी रुक रुक कर बारिश देखी जा रही है। बीते 24 घंटे के आंकड़े पर नजर डालें तो सुबह 8:30 बजे तक दिल्ली में 37.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने दिल्ली के साथ ही एनसीआर के अलग अलग हिस्सों में बारिश के जारी रहने का अनुमान लगाया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली के साथ ही एनसीआर के अलग अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ झमाझम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। कुछ जगहों पर भारी बारिश भी दर्ज की जा सकती है। मौसम विभाग ने हरियाणा के फतेहाबाद, जींद, हिसार, गुरुग्राम, रेवाड़ी और मेवात के अलग अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बिहार का मौसम 2 सितंबर। औरंगाबाद, गयाजी, नवादा सहित 9 जिलों में आज भारी बारिश। जाने अपने जिले का हाल। बिहार वेदर टुडे। बिहार मौसम न्यूज 2 सितंबर। बिहार में मानसून कमजोर पड़ गया है, इससे गर्मी और उमस बढ़ गई है। मौसम विभाग ने आज मंगलवार को कुछ जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। 3 जिलों में हल्की बारिश का येलो अलर्ट है, वहीं 9 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बाकी जिलों में उमस भरी गर्मी रहने की संभावना है। बिहार में मानसून कमजोर पड़ने से उमस भरी गर्मी बढ़ गई है। मौसम विभाग ने आज मंगलवार को 3 जिलों में हल्की बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि 9 जिलों के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के बाकी जिलों का आज मौसम सामान्य रहेगा। इसके चलते लोगों को उमस का सामना करना पड़ सकता है। बिहार के किन जिलों में आज होगी बारिश। पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक आज मुंगेर, अररिया और किशनगंज जिले के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 घंटों के भीतर हल्के बारिश होने की संभावना है। इस दौरान 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की भी संभावना है। इन जिलों के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, पूर्णिया और कटिहार जिलों में आज भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक जिलों में मध्यम दर्जे की गर्जन चमक के साथ तेज बारिश और 50 से 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की आशंका है। मौसम विभाग ने इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज का ताज़ा अपडेट मौसम को वीडियो में देखें। वेदर अलर्ट। सितंबर के पहले हफ्ते में होगी तूफानी बारिश, डबल अलर्ट हुआ जारी। आईएमडी का बड़ा पूर्वानुमान। महाराष्ट्र वेदर फोरकास्ट। अगले 4 दिनों के लिए महाराष्ट्र में डबल अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान कोकण के जिलों और मध्य महाराष्ट्र के घाट क्षेत्रों में भारी बारिश होने की संभावना है। अगस्त का महीना महाराष्ट्र के लिए बारिश का बोनस लेकर आया है। पिछले महीने कोंकण, मराठवाड़ा और विदर्भ में बारिश ने जमकर कहर बरपाया। लातूर, नांदेड़, धाराशिव और बीड जैसे जिलों में औसत से ज्यादा बारिश दर्ज हुई, जबकि नागपुर, भंडारा, गोंदिया और नंदुरबार समेत 17 जिले में मूसलाधार बारिश ने आम जनजीवन को प्रभावित किया। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार सितंबर में भी देश भर में औसत से अधिक बारिश की संभावना है। आने वाले 5 दिन कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र और विदर्भ में तेज बारिश के संकेत हैं। बंगाल की खाड़ी पर 2 सितंबर से नया दबाव क्षेत्र बनने की संभावना है, जिससे देश के कई हिस्सों में आंधी बारिश और तेज हो सकती है। अफगानिस्तान में एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए। मंगलवार को दक्षिण पूर्वी हिस्से में 5.5 तीव्रता का भूकंप आया। इससे पहले अफगानिस्तान में 31 अगस्त की रात भूकंप आने से 1400 से ज्यादा लोगों की मौत हुई।
वहीं 3200 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज जारी है। अफगानिस्तान में भूकंप से तबाही के बाद तालिबान सरकार ने दुनिया भर में मदद मांगी। स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता शराफत जमान ने मीडिया से बात करते हुए कहा, हमें मदद की जरूरत है। भूकंप से बहुत लोगों की जान गई, कई घर तबाह हो चुके हैं। इस तबाही ने अफगानिस्तान की परेशानी और बढ़ गई है। यहाँ पहले से ही विदेशी मदद नहीं मिल रही है, जिससे देश में आर्थिक संकट का दौर है। भारत ने अफगानिस्तान की मदद के लिए 1000 टेंट काबुल भेजे हैं, साथ ही 15 टन खाने का सामान काबुल से कुलार भेजा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक्स पर अफगानिस्तान को और राहत सामग्री भेजने की बात कही। ब्रिटेन ने भी भूकंप से प्रभावित परिवारों की मदद के लिए 10 करोड़ के इमरजेंसी फंड का ऐलान किया। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने भी अफगानिस्तान को मदद देने की बात कही है। दोस्तों, ये रहा आज दिन भर का मौसम का पूरा हाल। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कल फिर मिलेंगे मौसम की नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।